स्वागत है सभी का इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम गोल्फ के सबसे ज़रूरी नियमों के पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। स्पेसिफिकली रूल 9, रुकी हुई बॉल। देखिए, एक प्रोफेशनल कैडी का टेक्निकल नॉलेज ही कोर्स पर किसी भी प्लेयर की सबसे बड़ी ढाल होता है। कोर्स पर की गई एक छोटी सी गलती भी पूरे गेम का रुख बदल सकती है, इसलिए इस नियम को गहराई से समझना लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशल है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले कैडी की जिम्मेदारी देखेंगे, फिर मैच प्ले और स्ट्रोक प्ले के अलग-अलग सिनेरियोज, उसके बाद बॉल मार्कर के रूल्स और एंड में उस सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे जो अक्सर हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, कैडी की जिम्मेदारी। ये कोर्स पर एक बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि देखिए, एक कैडी होना सिर्फ क्लब पकड़ने तक सीमित नहीं है। अगर रूल्स को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो जाए या एक छोटी सी गलती हो, तो प्लेयर को एक बहुत भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, अगर रुकी हुई बॉल अचानक हिल जाए तो क्या होगा? इस एक सवाल का सही जवाब ही तय करता है कि कौन गेम में नया है और कौन टॉप टियर प्रोफेशनल कैडी। अगर बॉल रेस्ट पर है और अचानक मूव हो जाए, तो तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए, ये समझना एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए देखते हैं हमारा पहला ऑन कोर्स परिदृश्य, जो कि मैच प्ले का है। बस एक पल के लिए सोचिए, फेयरवे पर चल रहे हैं, अगले शॉट पर पूरा फोकस है और तभी गलती से पैर अपोनेंट की बॉल से टकरा जाता है और वो हिल जाती है। नतीजा क्या होगा? सीधा एक स्ट्रोक पेनल्टी। मैच प्ले में रूल्स बेहद स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर गलती से भी अपोनेंट की बॉल हिल जाती है तो ऑटोमेटिक एक स्ट्रोक की स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगी जाती है। और हाँ, सबसे अहम बात, बॉल को वापस ठीक उसी जगह पर रखना होता है जहां वो ओरिजिनली थी। इसलिए ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि कोर्स पर मौजूद हर एक बॉल पर बिल्कुल ईगल आई यानी तेज नजर होनी चाहिए। सिचुएशनल अवेयरनेस ही वो अकेली चीज है जो इस तरह की पेनल्टी से बचा सकती है। आसपास ध्यान रखना और सतर्क रहना ही इस पेनल्टी को अवॉइड करने का एकमात्र तरीका है। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑन कोर्स सिनेरियो पर, बाहरी प्रभाव, जिसे हम आउटसाइड इन्फ्लुएंस कहते हैं। आखिर ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस है क्या? क्या होगा अगर बॉल हिल तो जाए, लेकिन इसमें गलती ना तो प्लेयर की हो और ना ही कैडी की? ये पहले वाले से एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है। मान लीजिए आसमान से कोई पक्षी आकर बॉल को चोंच मार दे या किसी जानवर के भागने से बॉल हिल जाए। और दूसरा सबसे आम केस जो स्ट्रोक प्ले में होता है, किसी और प्लेयर या उनके कैडी का गलती से बॉल से टकरा जाना। ऐसी सिचुएशंस में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। जी हाँ, आउटसाइड इन्फ्लुएंस के कारण अगर बॉल मूव होती है तो पेनल्टी 0 होती है। बस इतना करना होता है कि बॉल को वापस उसी एग्जैक्ट जगह पर रख दिया जाए जहां वो पहले रखी हुई थी। अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी ऑन कोर्स सिनेरियो की तरफ, जो जुड़ा है बॉल मार्कर से। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इसके टेक्निकल रूल्स को बिना किसी कंफ्यूजन के अप्लाई करना इन 2 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला कदम, मार्कर को तुरंत वापस उसी जगह पर रख दें। और दूसरा कदम, बॉल मूव होने पर जो भी पेनल्टी रूल लगता है, बिल्कुल वही सेम रूल मार्कर मूव होने पर भी लागू होगा। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा ही है। इन सभी सिचुएशंस को समझने के बाद अब आते हैं इस चर्चा के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, वो सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स गेम फॉर्मेट्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क। इस कंपैरिजन को समझना लिटरली बहुत जरूरी है। एक तरफ मैच प्ले है जहां ओपोनेंट की बॉल मूव होने पर तुरंत पेनल्टी मिलती है, लेकिन वही एग्जैक्ट सेम चीज अगर स्ट्रोक प्ले में होती है तो उसे आउटसाइड इन्फ्लुएंस माना जाता है और वहां कोई पेनल्टी नहीं होती। इन 2 फॉर्मेट्स के बीच का ये छोटा सा कंफ्यूजन किसी भी प्लेयर को एक बेवजह की पेनल्टी स्ट्रोक दिला सकता है। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को हम इस शानदार और पावरफुल कोट के साथ खत्म करेंगे। गेम फॉर्मेट और टेक्निकलिटीज समझना एक प्रोफेशनल कैडी की पहचान है। अगर इन रूल्स और टेक्निकलिटीज पर अच्छी पकड़ हो, तभी कोर्स पर एक सॉलिड ढाल बनकर खड़ा हुआ जा सकता है। यही डीप टेक्निकल नॉलेज एक आम कैडी को एक सच्चे प्रोफेशनल में तब्दील करती है। तो अगली बार जब कोर्स पर निकलना हो तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या गेम नॉलेज सबसे बड़ी ताकत बन रही है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी?